सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी इस कक्षा में आज हम वसंत का 9वां अध्याय कबीर की साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। कबीर की साखियाँ हम पढ़ें उससे पहले साखियाँ क्या होती है वह जान लेते हैं। साखियाँ यानी हमारे प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान हम किसी और को दें या सामने वाले को समझाएं। और कबीर की साखियाँ यानी ये कबीर ऐसा जाना पहचाना नाम जो कि हिंदी जगत, हिंदी साहित्य को कबीर के नाम के बिना हम जान ही नहीं सकते। भक्तिकालीन युग के कवि हैं ये, और इन्होंने अपने हर अनुभव को या लोगों को जो शिक्षा देनी थी वो दोहों के माध्यम से दी है, नीतिपरक बातें समझाई हैं और अपने ही अनुभव को उन्होंने लोगों के साथ साझा किया है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों को, छुआछूत को, इन सब को मनुष्य के लिए, मानवता के लिए बहुत ही बड़ा दुश्मन माना है। वो निर्गुण शाखा के कवि थे। निर्गुण यानी कि निराकार ब्रह्म को मानने वाले, निराकार ईश्वर को मानने वाले, जो हर एक जगह पर ईश्वर को देखें लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को नहीं माने। उनके लिए हर जगह ईश्वर है, किसी विशेष रूप रंग में ईश्वर नहीं बसता। हर इंसान में ईश्वर बसता है बट किसी विशेष रूप रंग में नहीं बसे। ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा ईश्वर। साथ ही उन्होंने धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक आडंबरों, धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया है अपनी साखियों के माध्यम से। वैसे कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं वे रचनाएं दोहों के माध्यम से सधुकड़ी भाषा में है। सधुकड़ी भाषा हमने देखा है कि साधुओं की भाषा, सधुकड़ी भाषा यानी साधुओं की भाषा। इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने साधु सन्यासी या ज्ञानी व्यक्ति है कहीं एक जगह ठहरते नहीं, वो जगह जगह घूमते फिरते रहते हैं। तो उनकी रचनाओं में जगह जगह की बोलियां या बोली के शब्द आ जाते हैं। पंचमेल खिचड़ी, जैसे हम लोग खिचड़ी जो बनाते हैं वो अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं, तो अलग अलग बोलियों की शब्द जब अपनी रचनाओं में शामिल हो गए तो उन्हें एक उपनाम दिया गया, पंचमेल खिचड़ी। वैसे इसको सधुकड़ी भाषा कहते हैं यानी साधुओं की भाषा। तो यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में कबीरदास जी की 5 साखियों को जगह दी गई है। इन्हीं के माध्यम से हम कुछ नीतिपरक बातें सीखेंगे। कबीरदास जी ने जितनी भी अपनी रचनाएं की है वो 3 भागों में साहित्य में सम्मिलित है। साखी, सबद और रमेनी, ये तीनों नाम कबीरदास जी के साहित्य रचना के हैं। पहली साखी या पहले दोहे में कबीरदास जी ज्ञान को महत्व दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि व्यक्ति के लिए उसकी योग्यता और उसका ज्ञान ही सब कुछ है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हम लोगों को, कोई भी साधु है, ज्ञानी व्यक्ति है, संत है, तो हमें उनकी जाति पूछने का अधिकार नहीं, या हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें अगर किसी चीज़ का ज्ञान करना चाहिए, किसी चीज़ को महत्व देना चाहिए, तो वो है उस साधु सन्यासी या ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान, उसकी योग्यता। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।
कबीरदास जी अपने हमेशा दोहों की ये विशेषता है कि साथ का साथ उदाहरण दिया जाता है। ज़्यादातर दोहों में साथ का साथ अपनी बात समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। तो अपनी बात को समझाते वक्त कबीरदास जी भी एक उदाहरण के तौर पर तलवार का उदाहरण दे रहे हैं कि हमेशा मोल करो, यानी जब भी हम मूल्य देखें, महत्वपूर्णता देखें, या बाजार में जब हम तलवार खरीदने जा रहे हैं तो हमें तलवार का ही मूल्य पूछना चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान, म्यान को एक तरफ रहने दो, क्योंकि हमारे काम की चीज़ क्या है? हमारे काम की चीज़ है तलवार। तलवार ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। म्यान हमारे काम नहीं आती है, वो तो सिर्फ तलवार का एक कवर मात्र है। वो कैसा भी होगा चलेगा, लेकिन तलवार में धार ज़्यादा होनी चाहिए, तलवार हमारे काम की होनी चाहिए। इसी तरीके से संत और ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं उनकी जाति पूछना एक अपमानजनक चीज़ है। उनकी हमें जाति नहीं पूछकर हमेशा उनके ज्ञान को महत्व देकर ज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। आवत गिरी एक है उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। यहाँ पर कबीरदास जी गाली के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो आज के समय में जो आप लोगों की स्थिति है, आज की जो जनरेशन की स्थिति है, उसे ये दोहा समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल का ट्रेंड चल गया है कि हमारे बच्चे जब तक एक दूसरे को गाली देकर बात नहीं करें तब तक उन्हें लगता है कि हमने अपने यार दोस्तों से बात ही नहीं की। जबकि एक समय था जब गाली देना असभ्यता की निशानी थी, और असभ्यता की निशानी आज भी है। आज भी कोई भी सभ्य व्यक्ति या सभ्य बच्चा गाली देकर बात नहीं करता। वो बात अलग है कि आप लोगों की स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। ज़्यादातर हर जगह जहाँ भी देखो आजकल के सारे बच्चे अपने दोस्तों को गाली देकर ही बात करते हैं। तो इतना पुराना हमारा साहित्य है, वो भी इस चीज़ को कहता है, आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक। यानी कि जब कोई एक व्यक्ति किसी को कोई अपशब्द कहता है, गाली यानी अपशब्द, एक गाली देता है तो वो एक ही है। ठीक है, किसी ने हमें गाली दी तो हमें पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। पलटत होए अनेक, यानी कबीरदास जी क्या कहता है, जब हम पलटकर गाली देते हैं तो वो एक से अनेक हो जाती है। ठीक है ना। जब तक हम गाली को सुन रहे हैं और जवाब में कोई गाली नहीं दे रहे हैं, कोई अपशब्द वापस नहीं कह रहे हैं, तब तक तो वो एक ही है। लेकिन जब हम एक गाली के बदले में हमने गाली सुनी और उसके बदले में फिर गाली हमने भी दे दी, तो वो एक एक कर कर अनेक में बदल जाती है, यानी बहुत सारी गालियों में बदल जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये एक असभ्यता का सूचक है, असभ्य लोगों की निशानी है, और समाज में एक गंदगी ही फैलती है इन चीज़ों से। कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम पलट कर गाली नहीं देते हैं तो वो एक की एक ही रह जाती है। यानी किसी ने एक गाली दी तो फिर वो एक जगह आकर स्थिर है, उसके पलटने में वापस उसके साथ देने के लिए अलग अलग गालियाँ नहीं होती। यानी कि इसके पीछे जो कबीर कहना चाहते हैं कि बुराई का बदला हमें बुराई से नहीं देना चाहिए, हमें बुराई का बदला भलाई से देना चाहिए। इससे स्थिति ये हो जाएगी कि एक दिन धीरे धीरे बुराई खत्म होकर समाज में बिल्कुल बुराई समाप्त ही हो जाएगी। माला तो कर में फिरे जिब फिरे मुखमाई, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमृत नाही। मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को कहा कि धार्मिक आडंबरों के खिलाफ में थे कबीरदास जी, तो वहीं एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया है। वो ये जो धार्मिक आडंबरों की बात करें तो चाहे नमाज पढ़ते वक्त जो मुल्ला लोग अजान देते हैं तो वो जो माइक लगाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, या पंडित लोग जो दिन रात हाथों में माला लेकर घूमते रहते हैं और माला के मनकों को घुमाते रहते हैं, ये बताते रहते हैं कि हम प्रभु को याद कर रहे हैं,
तो ये चीज़ें कबीरदास जी को आडंबर लगती थी, दिखावा मात्र लगती थी। आडंबर यानी दिखावा करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ के पीछे अंधभक्त बनकर उनके पीछे दिखावा करते रहना। तो इसी तरीके से एक उदाहरण उन्होंने लिया है कि माला तो कर में फिरे, यानी कर यानी हाथ, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, यानी हाथ में तो माला घूम रही है, जीभ फिरे मुख माही। और जीभ आपको पता ही है, जीभ हमारे मुख के अंदर घूमती है। हाथ में क्या घूम रही है? माला। और जीभ कहाँ घूम रही है? मुख के अंदर। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यानी और हमारा जो मन है उस समय दशों दिशाओं में, यानी जितनी दिशाएं हैं उस तरफ मन की गति सबसे तेज होती है। ऐसा माना जाता है कि हम एक जगह बैठकर हम हमारे मन से कहीं पर भी घूम के आ सकते हैं और बहुत कम समय में घूम के आ सकते हैं कल्पना की दुनिया में, या जो हमारी सोच विचार की दुनिया चल रही है। हम सांसारिक जीवन जीते हैं, सांसारिक हजार चिंताएं या हजार सपने होते हैं जो हमें पूरा करना पड़ता है। तो कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि हम माला लेकर माला फिराने का तो ढोंग करते हैं, लेकिन और जीभ अंदर ही अंदर मुंह के अंदर चल रही है ठाकुर प्रभु का नाम लेने के लिए, लेकिन इस बीच में हमारे मन की क्या स्थिति है कि मन दसों दिशाओं में घूम आता है कि कहाँ क्या पड़ा है, मुझे आगे क्या करना है, आज किसको क्या सुनाना है, आज कहाँ फिल्म देखने जाना है, आज अपने फ्रेंड्स को क्या क्या कहना है, आज जिससे नहीं बन रही है उसको क्या गाली देनी है। यानी कि हम दिखावा तो क्या कर रहे हैं, हाथ में माला लेकर बैठे हैं, मुंह में राम 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 कर रहे हैं, और दिल और दिमाग हमारा कहाँ है? दसों दिशाओं में, हर जगह जाकर घूम फिर कर आ रहा है। यानी हम दिमाग से, दिल से ठाकुर जी को याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यह तो सुमिरत नहीं, यह तो सुमिरन, यानी ठाकुर जी का सुमिरन, ठाकुर जी को याद करना नहीं होता है। सुमिरन यानी याद करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो सुमिरत नहीं, ये सारा दिखावा है, ये ठाकुर जी को याद करना नहीं होता। कबीर गास न नींद ये जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, न किसी को अपने पाँव के नीचे जूती के समान समझना चाहिए, क्योंकि जब यही जूती सिर पर पड़ती है ना तो भारी पड़ जाता है। तो उन्होंने यही कहा है कि हमारे पाँव के नीचे जो उगने वाली घास है, ठीक है, कबीर घास न नींदिए, यानी जो हमारे पाँव के तले उगने वाली घास है उसको कभी भी हमें निर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं जब वही घास सूख जाती है और कभी हवा के साथ उड़कर हमारी आँख में आ जाए, ठीक है, तो स्थिति क्या होती है, हमारी आँखों के लिए बहुत कष्टकर हो जाता है, बहुत तकलीफ दे हो जाता है, हमें बहुत तकलीफ होती है उस चीज़ों से। तो कभी कभी स्थिति क्या होती है कि हम किसी को निर्बल समझते हैं, किसी को बहुत कमज़ोर समझते हैं, और उसमें हम कभी किसी का कोई अपमान कर जाएं, उसके साथ कोई अनुचित काम कर जाएं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह उचित नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, और अगर समय के साथ कोई दुर्बल व्यक्ति किसी चीज़ जो उसे ठेस पहुंचाती है उसको अगर लेकर बैठ जाए, और समय आने पर किसी बलवान की सहायता लेकर जब वो हमसे बदला लेने से नहीं चूकता, तब वो हमारे लिए ही हानिकारक हो जाता है। इसलिए किसी को भी संसार में कमतर आंकना, हम अपने से कम समझें या दुर्बल समझकर उसका अहित करें या उसको मान नहीं दे, ये उचित बात नहीं है। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, ठीक है ना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में कोई भी किसी का
शत्रु नहीं है। कब तक? जब तक मनुष्य का हृदय, दिल शांत और शीतल है। यानी मनुष्य को अपना हृदय हमेशा शीतल, ठंडा या शांत बनाए रखना चाहिए। जब तक वो इंसान संतुष्ट है, उसके मन में एक शीतलता है, एक शांति है, तब तक उसका अपना दुश्मन कोई नहीं और वो किसी का दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यानी कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हमारे जो कुछ होता है वो हमारे मन के अंदर होता है। जब इंसान के हृदय में, मन में अहंकार का भाव जागता है, तभी वह उस दूसरों का दुश्मन बन बैठता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह आपा को डारी दे। आपा यानी अहंकार, घमंड। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन के अंदर जो एक अहंकार है, हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। डारी दे यानी त्याग कर देना चाहिए। दया करे सब कोई। और जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है तो हर व्यक्ति उससे प्यार करना सीख जाता है और अपनी कृपा दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर बनाए रखता है। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी अब ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन को निर्मल, स्वच्छ और शांत बनाकर रखना चाहिए। अपने मन में कभी भी अहंकार की भावना को नहीं भरना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोहे, कबीर की साखियाँ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।